पुलिस से बस थोड़ा पानी वानी की बौछार हो गई, लौट के आ गए। अरे आप 10-20 हजार आदमी खड़े करो, उन्हें संदेश तो दो नहीं कि हमें करना क्या है, क्या पानी की बौछार से सरकारें बन जाएंगी क्या? तो मैंने कहा करिए कुछ। तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया। मैंने कहा आप 15 दिन में एक रैली करिए, 1 लाख आदमी, और 15 दिन में 1 लाख आदमी की रैली करिए, उसकी जिम्मेदारी मुझे दीजिए, मैं करके दूंगा आपको 15 दिन, और पूरे इंडिया में करिए, एक जगह नहीं। और हम उनसे कहेंगे कि वो कुछ वक्ता होंगे जो पहले ही बोलेंगे, वो पहले वक्ताओं को हम ट्रेंड कर देंगे, और हम बोलेंगे कि तुझे जो बोलना है मोदी, बीजेपी, आरएसएस, इनके खुद ली थी चुनाव, वहां याद है नहीं आपको? भूल तो नहीं गए? मैंने कहा तुम 1 लाख आदमी की रैली में बोलोगे साले, परीक्षण करेगा तो पता पड़ेगा कि स्थिति कैसी है, और ये जब जानकारी मिलेगी वो जानकारी आपको देने के माध्यम से प्रदेश तक पहुंचानी है, जिसमें उनको भी पता पड़ेगा कि हमारे प्रदेश के अंदर क्या क्या दिक्कत गड़बड़ियां जा रही है। तो सर्वप्रथम काम के लिए अब की बड़ी बात हुई कि बीएलए बनेगी नहीं बनेगी। आज मैं सुनिश्चित करूंगा इस बात को कि हमारे कितने मतदान केंद्र पर बीएलए बनेगी नहीं बनेगी, सूची है कि नहीं। और इस बार भोपाल भी बड़ा सतर्क है। कमलनाथ जी ने बैठा रखी लंबी सी टीम, जो मोबाइल नंबर अभी आप बदिया जी ने कहा मोबाइल नंबर सही है, हमारा बीएलए बड़ा है, उनका फोन नंबर दिया हुआ है, वहां पर 30 आदमी टीम बैठी हुई है, एट रैंडम वो टेलीफोन लगाएंगे, फला नंबर आपने दिया था साहब रामनाथ जी हमारे बीएलए लगाए नंबर, क्यों मैं सर रामनाथ जी क्या है, हाँ भाई साहब क्या बात है, आप बीएलए है क्या, तो ये क्या होता है, उसको ये नहीं पता बीएलए होता क्या, काम क्या करेगा वो हमारा। पिछले दिनों में जब तमाम जगह गया था, एक ब्लॉक में गया, मैंने वहां पूछा कि यहाँ कितने सेक्टर के हमारे अधिकारी आए हुए, एक ने भी हाथ नहीं उठाया। फिर एक सेक्टर बोले साहब ये सेक्टर अध्यक्ष है, हमने क्या भैया तुम सेक्टर अध्यक्ष है, तुमने हाथ नहीं उठाया। हाँ साहब सुनी तो थी, हम कहीं बन गए, पर उन्होंने कहा बन गए 18 थे वहां पे सेक्टर जो आना था, एक आया, उसको भी ये नहीं पता था कि वो सेक्टर अध्यक्ष है, उसकी क्या जिम्मेदारी है। अगर हमने ऐसी खाना पूरी करी तो फिर नतीजे भी शायद उसके अनुकूल आए। तो ये हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो हम संगठन बना रहे हैं, जिस फौज के दम पे हम लड़ रहे हैं, अगर वही हमारी टीम गड़बड़ हुई तो काम चलेगा नहीं। विश्व से 10 महीने रह गए, तो अब तो हम अपनी फौज तैयार अभी तक हो जाना चाहिए थी, हम भी कहीं ना कहीं लेट हो गए, लेकिन फिर भी बहुत काम हुआ है, ये भी मैं कह दूँ। मुरैना में जितना काम हुआ, अब सब जनों की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं मुरैना के काम से बहुत संतुष्ट हूँ। फिर भी पूरी संतुष्टि तब होगी जब हमारा जो जो जिम्मेदारी जिनको दी गई है उन्हें पता हो, और उन्हें जो पता है उसके अनुरूप वो काम करें, तभी हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी और चुनाव के नतीजे तभी हमको लाभ मिल सकेगा। तो आज की बैठक में हमारे 3 सहप्रभारी हैं, मैं यहाँ का प्रभारी हूँ। दुर्भाग्य से आज श्योपुर से हमारे सहप्रभारी आने वाले थे, उनका सुबह टेलीफोन आ गया, नहीं आया। आज दुर्भाग्य से मुझसे भी पाँव में चोट लगी हुई थी, तो मैंने सोचा था कि आज की बैठक में ना जाऊँ, लेकिन एक तो भैया जी भी आ रहे थे और मैंने भी कह रखा था कि मेरी आज होगी ही। हमें कुछ साथी कह रहे थे कि आज अगर छोड़ दो तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा जब लोगों से कह दिया, सूचना दे दी, लोग आ गए होंगे तो फिर हमारी तो तकलीफ थोड़ी बहुत है, लेकिन बैठक आज होना चाहिए, क्योंकि अपने को अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब आज करेगा कल का काम नहीं रहेगा, कल तो चुनाव आने वाला है, इसलिए जो काम आज करना वो आज ही होना चाहिए। ये केवल मेरी नहीं, अध्यक्ष होकर नहीं, आप सबकी जिम्मेदारी है, और आप सबके ऊपर इसलिए विश्वास ज्यादा है कि पिछले चुनाव में मुरैना ने बड़ा अच्छा काम किया था, ग्वालियर चम्बल संभाग में अपन जीते थे। आज की तारीख में जो कहा जा रहा सिंधिया चलेगा तो कांग्रेस चलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज हमारी महापौर यहाँ बैठी हुई मुरैना की, ग्वालियर में 57 साल के बाद कांग्रेस की महापौर बनी, तो लोगों का जन दिमाग जागा कि सिंधिया के दम पे ये इलाका नहीं चल रहा है, ये इलाका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दम पे चल रहा है, और आप ही कार्यकर्ता हो। हम कुछ बनना चाहते हैं, कोई कुछ बनना चाहता है, लेकिन ये बाबा हम सब जानते कि किसी एक पद पर चाहे सांसद का टिकट हो, विधायक का टिकट हो,
किसी को अध्यक्ष बनना है तो ब्लॉक अध्यक्ष बनना चाहता है। कई बार छोटी छोटी सी बात होगा हम लड़ बैठते हैं, मन मुटाव कर देते हैं और ऐसा वातावरण भी कई बार बन जाता है जो आम जनता के सामने आता है। तमाम तरह लोग कहते हैं आप तो आपस में झगड़ रहे हो, अब हमारा भला क्या करोगे। अगर हम झगड़ रहे हैं तो ये मत समझिए कि हमारा और आपका झगड़ा क्यों यह लगेगा। ये चीजें प्रेस के पास पहुंचेगी, अखबारों में छपेगी, चर्चा का विषय बनेगी और हमारा कहीं कहीं ड्राफ्ट नहीं चाहते। तो अब अपने को ये छोटी बातें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस मौके का अवसर का लाभ हमको उठाना है। तभी संभव है जब हम अपने छोटे विकास छोड़ देंगे और अपना जो बड़ा लक्ष्य है, जो चुनाव का लक्ष्य है, 23 और 24 साल हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। विधानसभा का चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है। अगर हमारी फौजी आपस में भड़ी रहेगी तो हम दूसरे कितने खाते बढ़ेंगे, उनको कैसे परास्त करेंगे। तो आज की बैठक में आज हमारे पास समन्वय समिति की भी बैठक है, इसमें साथी आए हुए, मुझे पता नहीं कितने साथी आए नहीं आए। तो पहले मैं उनसे चर्चा करूँगा। मोटी बात मैंने आप लोगों को बता दी है। हमारे जितने भी सहप्रभारी अपन थोड़ा सा जगह बहुत अच्छी बड़ी है। बात करें माननीय प्रभारी जी के सामने, मैं माननीय प्रभारी जी की बात आपके बीच में रखने के लिए उनसे आग्रह निवेदन करता हूं। पीछे हमारे सभी साथियों, आप लोग काफी देर से यहाँ बैठे हैं और मैं चाहता भी था कि आज की बैठक परिपूर्ण हो। बातचीत बंद कर दे, सब लोग बातचीत बंद कर दे भाई। कांग्रेस पार्टी बातचीत बंद कर देना। दोस्तों, मैं तो पहली बात ये चाहूंगा कि कृपा करके आपस में बात बिल्कुल न करें, वरना हम एक दूसरे की बात सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। ये बैठक क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, ये जब तक हमारे दिमाग में स्पष्ट नहीं होगा काम आगे नहीं होगा। लेकिन इस भाषण को क्रियान्वित करने वाला कौन है? हमारे वरिष्ठ नेता तो अपनी बात कह के चले जाएंगे, लेकिन ये कार्यक्रम क्रियान्वित कैसे, ये स्थिति बने कैसे? तो हम युद्ध तभी जी सकते हैं जब तक कि हमारी सेना तैयार न हो, हम प्रशिक्षित न हो, हमको ये मालूम पड़े कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और करेगा कौन। जो करेगा, अभी तक वही प्रक्रिया चल रही है कि प्रदेश से लेके जिले से लेकर के हमारे पोलिंग बूथ तक की हमने व्यवस्था कर रही है। जिले स्तर पर हमारा जिला है, ब्लॉक है, मंडल है, सेक्टर है और फिर पोलिंग बूथ। इसमें हम विभाजित हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता विभाजित हैं। जब तक ये हमारी फौज तैयार नहीं होगी, जब तक हमारे लोग इसमें स्थापित नहीं होंगे, जब तक उनको ये नहीं पता पड़ेगा कि हमें करना क्या है, तब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। वातावरण अच्छा है, लोगों के मन में आज उत्साह है कांग्रेस के प्रति। कल मैंने ग्वालियर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों को बुलाया था, 40-50 लोग। मैंने कहा भैया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये नए साल में अपन केवल मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये मत समझिए कि हम आपसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, हम तो आपका सहयोग लेने आए, क्योंकि आप ज्यादा सबसे अकलमंद होशियार हो, कांग्रेस से मिलते हो, बीजेपी से मिलते हो, अधिकारियों से मिलते हो, कर्मचारियों से मिलते हो, आम जनता से मिलते हो। हम कांग्रेस के आदमी तो हमारे आंखों में चश्मा लगा होता है, हमको हरे हरा दिखता है, किसी को लाल दिखता है, लेकिन सही बात आपको मालूम है। तो मैंने उनसे कहा कि आपको क्या लगता है शहर के अंदर कि कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी कैसे थी क्या? बोले साहब, हकीकत है कि आज की तारीख में कांग्रेस का पक्ष कहीं ज्यादा मजबूत है। और इस मजबूत को उन्होंने तो कह दिया, आम जनता तो कह रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं? हमारी फौज क्या कर रही है? हमारा सिपाही क्या कर रहा है? सिपाही को जानकारी है कि नहीं है? जो काम उसको करना है वो जनता कर रही है। इसमें अगर हमारा योगदान मिलेगा तो वास्तव में जो बलिया जी कह रहे थे, हम बहुत बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब ये साल खत्म हो गया, साल खत्म होने के साथ आपको मालूम है 5 तारीख तक आपका मतदाता सूची भी बन जाएगी।
मतदाता सूची में अपने को देखना है कि मतदाता सूची कैसी बनी। भारतीय जनता पार्टी तंत्र चला के इसमें दो राय नहीं है। वो कहाँ कहाँ आपके ऊपर वार करने वाली है, कहाँ कहाँ वो आपको पराजित करने वाली है। जहाँ जाए नहीं चलेगा मिस्टर नहीं चलेगा कि आज वातावरण हमारे पक्ष में, उसको हमको अच्छी तरह से क्रियान्वित करना है। और क्रियान्वित कोई बड़ा नेता नहीं कर सकता, समझा सकता है, करोगे आप, करना पड़ेगा हमारे मतदान केंद्र के साथियों को करना पड़ेगा, और तभी हम अपने लक्ष्य पूर्ति कर सकते हैं। बहुत साल हो गए, 17-18 साल से है जब कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है। कोई 15 महीनों के लिए आई थी, उसको भी षड्यंत्र पूरा हटा दिया गया। आज हमको मौका मिला है, और आज हमको ये जो मौका मिला ये बड़ा सुनहरा मौका इसलिए है कि जनता आपके साथ में, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। हमने बात क्या होगा 5 साल बाद ईश्वरी जाए। तो मकसद ये है कि जो 5 तारीख को हमारी मतदाता सूची तैयार होकर मिल जाएगी, हमारे जिला अध्यक्ष उनसे मेरा निवेदन है कि वो नीचे के अपनी सभी पदाधिकारी को बता दें कि मतदाता सूची ले लें। मतदाता सूची में कमलनाथ जी ने अपने छोटे भाषण में बताया था कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी गड़बड़ी हो रही, सैकड़ों नाम गायब हो गए। एक घर के अंदर 2 आदमी का वोट नहीं डालेगा, 2 आदमी का वोट नहीं डालेगा। बड़ा आदमी सोचा कौन इधर जाए कौन उधर जाए, बीबी कहाँ जाएगी, दुनिया जी कहाँ जाएंगे। तो तमाम लोग वोट डाल नहीं पाते, उनको मालूम है। इसमें उन्होंने बड़ी सामने की हुई है कि कौन सा इलाका कांग्रेस के पक्ष का है, कौन सा कांग्रेस के घर का, बीजेपी के पक्ष का है। उन्होंने सब व्यवस्था कर रखी, प्रशासन उनके पास। मतदाता सूची में तमाम गड़बड़ी होने वाली है। जब जो लोग मर गए आज से 10 साल पहले, उनके भी नाम है, और जो आज 20 साल का है उसका नाम भी गायब है। ये सब हमको बोल करके चले गए। बोलने पे कौन सी धारा लगेगी? 20 साल की सजा तो नहीं होगी। बोलने पे कभी 20 साल की सजा होती है? तभी नहीं होती। बोला इसको गाली दो, और गाली दे करके बड़े खराब लोग हैं, दे करके चले गए। पुलिस ने उनके नाम से वो भी हो सकता है, कोई लिख लिया। राज्य के लोग बढ़िया बोले, राज्य के पास में, राष्ट्र के राष्ट्र में बोले, और ये बोले, और फिर वो जाएंगे गांव में। गांव में जाएंगे, गांव में क्या बोलेंगे? अरे आज तो तुम तो बोल रहे थे कि बीजेपी के लोग बड़े ताकतवर है, इनको तो आज महामहिम की गाली दे रहे थे। अरे नहीं, झूठ बोल रहे थे, झूठ क्या बोला? देखो मीडिया, ये तो आज तक सभी के पास है, तो देख लो। अरे तो इनकी ताकत अब खत्म हो गई, अब नहीं है में दम जाकर, मतलब उनको कांग्रेस इनको घेर के मार डालेगी। हाल बदलता है कि नहीं माहौल? गांव में माहौल बदला और देश का माहौल बदल जाएगा, और देश की सत्ता पलटने में कोई देरी नहीं लगेगी, मैं दावे से कह सकता हूँ। और ये कार्यक्रम के लिए मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी रहेगी, मैं कराऊंगा। तो माननीय दिग्विजय सिंह जी बोले कि एक अगला कार्यक्रम हमने और बड़ा बना लिया है, बाद में बताएंगे। और पता चला कि उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक कर दी, और कन्याकुमारी से कश्मीर ऐसा हुआ कि हर घंटे पर 50,000 आदमी की सभा हो रही है कि नहीं? जब बीच में जो आ गया भैया 50,000, 1 लाख आदमी। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैंने माननीय कमलनाथ जी से भी चर्चा की कि मेरा दावा है, आप मेरे को क्या कि मैंने कहा नहीं 50 सीटें भी बीजेपी नहीं जीतेगी, तो लोगों ने कुछ वैसी बातें कह दी कि इतनी बड़ा चढ़ा के नहीं करना चाहिए। बल्कि मेरे पास इसका क्या थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी थी, 1,55,00,000 वोट पड़े थे। ठीक है, सही बात को चाहे छुपा लो चाहे कह दो, कोई बात नहीं है, सही तो सही रहता है। और हम सब ने छुपा रहे तो बीजेपी वालों को तो पहले से ही पता। 1,55,00,000 वोट पड़े कांग्रेस पार्टी। अब 1,55,00,000 वोट का जिस तरह से वोटिंग हुआ था, इस बार जो वोटिंग होगा तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो उसको 1,65,00,000 वोट चाहिए, तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। ठीक है, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी के वोट हैं 2,40,00,000। तो 1,65,00,000 की जगह पर अगर हम लोग मेहनत कर जाए इन वोटों के ऊपर, और भी जनता नहीं कर रहा, वो तो सब है ही। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी कितनी बुरी तरह हार सकती है। 1,65,00,000 की जगह पर अगर सकती, तो क्या हम जाटव का वोट नहीं ले सकते? क्या हम वाल्मीकि का वोट नहीं ले सकते? क्या मुसलमान का वोट नहीं ले सकते? क्या आदिवासी का वोट नहीं ले सकते? क्या इनका इसलिए ले सकते हैं
क्योंकि ये कांग्रेस के लिए ही वोट है, इसके वोट पर डाउट की जरूरत नहीं है। जहाँ डाउट है वहाँ टिकट दे देना, वो वोट अपने आप पड़ जाए। लगे देखिए हमें बिरादरी नहीं दे रहे, उस बिरादरी को टिकट दे, वो टिकट से आ जाएगा। तो मध्य प्रदेश के अंदर में ये वोट है जो इसको नासमझ कहते हैं। इस नासमझ को ही अगर समझा लिया तो ये सरकार 101 करोड़ 90 लाख वोट अगर मिला तो 42 सीटें सरकार बनेगी। और मैं बाद में आपको कैलकुलेशन बताऊंगा। सरकार बनेगी तो हम क्या चाहते हैं, वो जो चाहते हैं वो समस्या सामूहिक हो, वो ऐसा ना हो कि हमारे अकेले परिवार की मोहल्ले की हो, सामूहिक हो, कॉमन हो। वो समस्या राज्य लेवल की है, वो समस्या डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, वो राष्ट्र लेवल की है। उस समस्या को लिख करके जो साथी सुझा रहा है वो अपना नाम और मोबाइल नंबर भी लिखे और अपने अध्यक्ष को जमा करे। और ये जल्दी से जल्दी, इसमें देरी नहीं करनी है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ऐसे संकेत मिले हैं कि वो चुनाव को बिफोर टाइम कराना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर हमने ड्यू टाइम पर चुनाव कराए तो हमारे फिर बहुत ज्यादा सीटें नहीं आ पाएंगी, और हम पहले चुनाव करा लेंगे तो हम हो सकता है 10-20 सीटें छोट की कम रह जाए, 10-20 सीटें, और 10-20 सीटें कम रह जाएंगी तो 10-20 तो वो खरीद लेते हैं। ऐसा वो मानते हैं कि 10-20 हम खरीद लेंगे तो सरकार बना लेंगे। तो इसलिए बिफोर टाइम की चर्चा उनमें चल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बिफोर टाइम की भी तैयारी में लगे हैं। तो ये जो वचन पत्र का जो कार्य है, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे जो जगह जगह ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, वो जल्दी कलेक्ट करके हमको जल्दी जमा कराएं। और मुझे जाना भी है, अब आपकी मीटिंग दिनभर चलेगी और मैं समझता हूँ कि डिस्कशन भी करने से बेहतर टाइप करके आप लिख करके दे देंगे, ज़्यादा ठीक है। बड़े बड़े अच्छे टाइप करके दे दें तो मैं अपनी बात को